इस्माइल हनिया के बेईमाना कत्ल और इसराइली जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म का जज्बाती खिताब, कहा आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्क बार है। इसराइल ने गज़ा में 40,000 से ज़ायद मासूम शहरियों को शहीद किया। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। बिखरा हुआ खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। कब इंसाफ होगा? कब जुल्म की दास्तान खत्म होगी? सेहूनी रियासत को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। वफाकी काबीना इजलास में भी वज़ीर आज़म की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनी बहन भाइयों से यकजहती का इजहार। आज मुल्क भर में यौम सोग। शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। पार्लियामेंट हाउस में भी नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म और अपोजिशन रहनुमाओं की भी शिरकत। फलस्तीन के मजलूमों की उम्मीद और तहरीक आज़ादी के काफिले की तलाश। शहीद इस्माइल हनिया का सफर आखिरत। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों शहरियों की शिरकत। तदफीन दोहा में ही होगी। शहीद का जसद खाकी कतर पहुंचने पर रिक्कत आमेज मनासिर। अहलिया ने कहा कि मेरी जिंदगी मेरा सब कुछ, अल्लाह तुमसे राजी हो। खालिद मशल समेत हमास के सीनियर रहनुमाओं ने शहीद की मैयत को कांधा दिया। इसराइली मजालिम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। आप अपनों को नहीं छोड़ सकते। इसराइल के खिलाफ ब्लॉक कैसे बनाएंगे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत OIC का एक इजलास नहीं बुला सकी। मुस्लिम दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ रोकने का भी मुतालबा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा जाए, इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए। महमूद खान अचकजई का मशवरा। करारदादों में ताकत तब आएगी जब हम एक होंगे। जनाब वजीर आज़म, मुज़ाकरात करें, सबसे पहले अपने मुल्क को बचाएं, अपने घर को ठीक करें। राजा परवेज अशरफ का इजहार ख्याल। इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। बोले इंसानी हुकूक के अलमबरदार इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। कहाँ है सलामती काउंसिल? JUI के अब्दुल गफूर हैदरी की भी इस्माइल हनिया की शहादत की भरपूर मजम्मत। पार्लियामेंट का इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। इसराइली मजालिम की मजम्मत। ऐवान फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत करता है। सलामती काउंसिल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाए, फौरी तौर पर जंगबंदी करवाए। करारदाद का मतन, फ़लस्तीनी ज़ख्मियों का पाकिस्तान में इलाज और तलबा को पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले दिए जाएंगे। इस्माइल हनिया पर हमला करके ईरान की खुदमुख्तारी को पामाल किया गया। खामोश नहीं रहेंगे। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का एंटोनियो गुतरेस से राबता। कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का कहना है इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान, हिज़्बुल्लाह और हमास मिलकर इसराइल पर हमला कर सकते हैं। इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इसराइल की खुली दहशतगर्दी। अमरीका फिर भी हामी। जो बाइडन का नेतन्याहू को फ़ोन। इसराइल की हिफाजत के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा हमला करने वाला भारी कीमत चुकाएगा। वाइट हाउस के मुताबिक इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मज़ीद दिफाई इमदाद भेजी जाएगी। मज़ीद फ़ौज भी भेजने का फैसला। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद जंग के गहरे बादल। तुर्क सदर और अमरीकी हममनसब जो बाइडन का टेलीफोनिक राबता। तैयब अर्दवान ने कहा इस्माइल हनिया के कत्ल से जंगबंदी की कोशिशों को धचका लगा। इसराइल पूरे खित्ते में बदअमनी की आग फैलाना चाहता है। नेतन्याहू के अमरीकी कांग्रेस से खिताब ने तुर्की और दुनिया भर में गहरी मायूसी को जन्म दिया। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद कशीदगी। अमरीका की सिफारती कोशिशें तेज। ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब को फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा तनाज़ात को फैलने से रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में जंगबंदी और इमदादी सामान की फराहमी पर तबादला ख्याल। बिजली सस्ती किए बगैर सनतें नहीं चल सकती। कैपेसिटी पेमेंट्स का फॉर्मूला जल्द तय हो जाएगा। मामले पर चीन की हुकूमत को भी खत लिख दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले हुकूमत और इत्तेहादी बिजली सस्ती करना चाहते हैं।
350 डैम बनाने के दावेदारों ने 10 मेगावाट बिजली भी पैदा न की। मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। बैठे बिठाए एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों ने दुनिया से ताल्लुकात खराब करवा दिए। वज़ीर आला सिंध का सूबे में बिजली और तकसीम कार कंपनी बनाने का ऐलान। नाम सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी होगा। मुराद अली शाह ने माई कराची तकरीब से खिताब में कहा, बिजली का मसला संगीन हो चुका, टैरिफ ज़्यादा होने से सनतें बंद हो रही हैं। बहरान का हल हमारे पास मौजूद है। कराची में मसाइल हैं मगर हार नहीं मानेंगे। दहशत गर्दी को शिकस्त दी, दीगर जराइम का भी खात्मा किया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में महमूद खाना चकज़ई बानी पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। उन्होंने खुद भी किरदार अदा न करने का कह दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, बानी पीटीआई की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा और सियासी शब्दाबाजी के अलावा कुछ भी नहीं। डेरा इस्माइल खान में भगवाल के करीब दहशतगर्दों का जजिस की गाड़ियों पर हमला। फायरिंग से पुलिस स्क्वाड में शामिल 2 एहलकार शहीद। टांक और डीआई खान से पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। डेप्यूटी कमिश्नर ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। मौकिफ अपनाया, शहरी आजादी का जश्न मनाने के लिए मीनारे पाकिस्तान आते हैं। अमनो अमान की सूरत हाल के बायस जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। शहबाज गिल के भाई को 6 अगस्त तक बाजियाब करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालती ऑर्डर वजीर आजम के सामने रखने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दौरान समाअत स्टेट काउंसिल से कहा, सख्त ऑर्डर करें तो जजिस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। चैम्बर में आए, अपनी असल डिग्री दिखा दूंगा। असासों की तफसीलात चाहें तो वो भी दे दूंगा। बानी पीटीआई को मुआफी नहीं मिल सकती। जिनको शय दी जा रही है वो एक और 9 मई की तैयारी कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को खदशा, कहा सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी होती है। आजादी इजहार राय के नाम पर पगड़ियां उछाली जा रही हैं। सोशल मीडिया को कानून के तहत काम करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट्स अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हुकूमत सिंध का बड़ा कदम, टैक्स निजाम को वन लिंक से जोड़ दिया। अवाम घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल आसान बनाने की हिदायत। प्रीमियर नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला। दूसरे मरहले में 50 नंबर्स की नीलामी होगी। रकम सैलाब ज़दगान के लिए घरों की तामीर पर खर्च होगी। कराची में फिर बादल बरस पड़े। सदर, गुरुमंदर, गार्डन, लियाकताबाद और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। नया सिस्टम भी बरसने को तैयार। 4 और 5 अगस्त को शहर में बादल खूब बरसेंगे। हैदराबाद में चंद मिनट की बारिश से शहर पानी पानी। कोहे सुलेमान पर दरियाए सिंध की सतह में इजाफा। सिब्बी के नदी नालों में सैलाबी रेले। बलूचिस्तान में आइंदा 4 रोज तक बारिशें होंगी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट जारी। लाहौर में आज भी बादल बरसने का इम्कान। लाहौर के इलाके सब्जाजार में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की खातून से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक 2 खवातीन के उतरते ही ड्राइवर घर के अंदर दाखिल हो गया। एक खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश। तुर्की की सालिसी में अमरीका और रूस में 24 कैदियों का तबादला। रूस ने अमरीका में कैद 8 शहरियों के बदले अमरीका और इत्तेहादियों के 16 कैदियों को रिहा किया। दोनों जानिब के कैदियों का इस्तकबाल सुदूर ने किया। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों की रेस। चीन 11 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। अमरीका की 9 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन। अमरीका की सिमोन बाइल्स ने जिम्नास्टिक में एक और सोने का तमगा जीत लिया। विमेंस की 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग में कनाडा का गोल्ड मेडल। मेंस 200 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग में हंगरी का गोल्ड मेडल। 66 किलोग्राम विमेंस बॉक्सिंग में इटली की बॉक्सर का अल्जेरियन हरीफ के खिलाफ 46 सेकंड बाद ही फाइट लड़ने से इनकार। कहा, मुक्के बहुत जोरदार हैं,
हरीफ बॉक्सर में मर्दाना खुसूसियात हैं। अल्जीरिया की बॉक्सर को फातेह करार दिया गया तो इटली की बॉक्सर रो पड़ी। और पेरिस ओलंपिक से पाकिस्तान के मजीद 2 एथलीट्स के मुकाबले। शूटर कशमाला तलत का 25 मीटर पिस्टल के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल, 40 में से 18वां नंबर रहा। 100 मीटर रेस में फाइका रियाज भी नाकाम, 35 खिलाड़ियों में फाइका मजमूई तौर पर 24वें नंबर पर आई।